हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इसी बात पे करते हैं हम लोग हमारा एनसीईआरटी क्लास 12th का फोर्थ पोएम, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती वाली बातें। ठीक है, हमारे जो पोइट है उनका नाम जानते हैं हम लोग। उनका नाम था जॉन किट्स, शॉर्ट में उन्हें किट्स बुलाते थे। ठीक है, उनका बोर्न हुआ था 1795 में और डेथ हो गई थी 1821 में। हमारे जो ये पोइट है वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट है। उन्होंने ना अपने आप को क्या किया था, ट्रेन किया था किस चीज़ में, सर्जन में। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को डिवोट कर दिया। ये देखो, डिवोट, डिवोट का मतलब होता है समर्पित। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया किस चीज़ में, पोइट्री लाइन में। ठीक है, हमारे जो ये पोइट थे ना, इन्हें ना नेचर से बहुत प्यार था, इसलिए उन्हें नेचर लवर बुलाया जाता था। और इनके जितने भी पोएम्स होते थे वो कहीं ना कहीं क्या होते थे, नेचर से रिलेटेड होते थे। तो जिसमें से एक हमारा थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, ये भी तो नेचर वाली पोएम है। तो चलिए फटाफट पोएम स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ए ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। पोइट कहते हैं कोई भी खूबसूरत चीज़ वो हमेशा हमें क्या देता है, खुशी देता है, और हमेशा मीन्स फॉर एवर के लिए रह जाता है। ठीक है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी खूबसूरती दिन पे दिन बढ़ता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कितने सारे से खूबसूरत चीज़ होते हैं ना, आप लोगों ने देखा यहाँ पे ना, हमारे पोइट ना सिर्फ और सिर्फ नेचर्स के बारे में ही नहीं कह रहे हैं, वो हर एक खूबसूरत चीज़ के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कोई भी खूबसूरत चीज़ जो होते हैं ना, वो हमें हमेशा क्या देता है, खुशी देता है। चाहे वो किसी की याद हो, खूबसूरती वाली याद हो, आप उसके बारे में सोचेंगे, आप हैप्पी फील करोगे, है ना। चाहे वो अच्छे मोमेंट हो, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, किसी भी खूबसूरत चीज़ के बारे में आप याद करोगे, सिर्फ वो नेचर ही नहीं, किसी भी खूबसूरत जो आपके लिए खूबसूरत हो। ठीक है, चाहे वो लड़की हो या कोई भी, तो वो हमेशा क्या देता है, हमें एक हैप्पी देता है ना। तो अपोइट कहते हैं कि कितने सारे से खूबसूरती चीज़ हो जाते हैं ना, जो ख़त्म हो जाते हैं, बट नेचर एक ऐसा चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता। कुछ सालों के बाद भी आप देखेंगे ना, तो उसकी खूबसूरती कैसे रहती है, वैसे ही रहती है। बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस। यहाँ पे है बोअर। बोअर का मतलब होता है अ प्लीजेंट सैडी प्लेस अंडर ट्रीज। पोइट कहते हैं बल्कि वो तो हमें बोअर प्रोवाइड करता है। जैसे हम ट्रीज के नीचे बैठे हैं तो हमें क्या मिलता है, छाया मिलता है। और ट्रीज क्या है, एक नेचर है। ठीक है, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड ए क्वाइट ब्रीडिंग। कहते हैं और ऐसे छाया हमें मिलता है उस ट्रीज के नीचे कि हम वहाँ इतने शांत होकर सो जाते हैं ना। कोई कोई नींद से भी सो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं सोते, बट अच्छी चीज़ें याद करने लगते हैं, इमेजिनेशन करने लगते हैं। ठीक है, और उनकी ना हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पर क्या करते हैं, खुलकर सांस ले सकते हैं। Therefore on every morrow are we treading a flowery band to bind us to the earth। यहाँ पे एक वर्ड है, आप लोग देख लो। सबसे पहले मैं बता दूंगी, मोरो। मोरो का मतलब होता है हर सुबह। ठीक है, मीन्स सुबह। ट्रेडिंग का मतलब होता है बुनना। तो पोइट कहते हैं इसलिए हर सुबह हमें एक फूलों का ना बैंड को बुनना चाहिए। ठीक है, ताकि हम अर्थ से कनेक्ट रहे, ताकि हम हर दिन मतलब मोटिवेट होते रहें। किस चीज़ से, नेचर से। Spite of despondence of the inhuman dearth of the noble nature of the gloomy days, of all the unhealthy and or darkened ways made for our searching। एक वर्ड है स्पाइट। स्पाइट का फुल फॉर्म हो गया इंस्पाइट। डेस्पोंडेंट तो सॉरी, इंस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। ठीक है, उसके बाद है आपका डेस्पोंडेंस। ये डेस्पोंडेंस का मतलब होता है मायूसी। इन ह्यूमन डर्थ का मतलब होता है क्रूअल, कमी। नोबल नेचर का मतलब होता है अच्छे लोग। ग्लूमी डेज का मतलब होता है सैड, उदास वाला दिन। ठीक है, तो पोइट कहते हैं हमारे कि इन सब के बावजूद हमारे लाइफ में क्या है, डेस्पोंडेंस है, मायूसी है, कमी है, अच्छे लोगों की कमी है। ठीक है, हम अपने लाइफ को ना सक्सेसफुल बनाने के लिए गलत गलत स्टेप लेते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि किस तरह हम तरक्की पे जाएं। तो इस चीज़ में ना क्या करते हैं हम लोग, अपने ना लाइफ को एकदम गलत रास्तों पे लेके चले जाते हैं।
और बाद में जाके पता चलता है कि हमारी लाइफ क्या हो जाती है, एकदम अंधेरे में डूब जाते हैं, ठीक है। और क्या हो जाते हैं हमारे लिए, वो एक ग्लूमी डेज हो जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं यहाँ पे देखो, और है ना, और का फुल फॉर्म होता है ओवर। देखो क्या कहते हैं फिर, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। यहाँ पे पॉल, पॉल का मतलब होता है हटाना, ठीक है। तो कहते हैं हाँ, इन सभी के बावजूद हमारे लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स है, ठीक है। हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल थिंग्स है जो हमारे लाइफ के जो अंधेरे होते हैं उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब उनमें से क्या है, देखो किस चीज़ को कह रहे हैं वो, सच द मून, द सन, ट्री सॉल्ट एंड यंग स्प्रॉन्टिंग ए सैडी बून। यहाँ पे सन का मतलब तो आप लोगों को पता है, स्प्रॉन्टिंग मून का मतलब भी पता है, ट्री सॉल्ट का मतलब पुराना ट्रीज, यंग का मतलब यंग ट्रीज, ठीक है। स्प्रॉन्टिंग का मतलब होता है प्रोवाइड, शेडी बून का मतलब होता है छायादार या ब्लेसिंग, ठीक है, वरदान। तो कहते हैं कि हाँ, इन सभी के बावजूद वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ, ठीक है, हमारे लाइफ में ये चीज़ें हैं, मतलब डिस्पोंडेंस है, हमारे अच्छे लोगों की कमी है, उसके बाद में हमारे लाइफ एकदम अंधेरे उसमें चला गया, ग्लूमी डेज में बदल गए, है ना। बट इन सभी के बावजूद हमारे लाइफ में कुछ ऐसे ब्यूटीफुल थिंग्स है जो हमारे लाइफ के ना अंधेरों को हटा देते हैं, जैसे कि उनमें से है सन है, फिर मून है, पुराने ट्रीज है, ओल्ड है ना। और ये सब हमें क्या देते हैं, ये सब हमें एक ब्लेसिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक हमें क्या देते हैं, वरदान देते हैं। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। तो कहते हैं ये नेचर जो है ना सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं है, ये नेचर ना सिर्फ ह्यूमन को ब्लेसिंग नहीं देता, बल्कि ये तो सिप को भी वरदान देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रीज़ के नीचे अगर कोई ह्यूमन नहीं जाकर, अगर कोई एनिमल्स जाकर बैठ जाए तो क्या वो उसे शेडी नहीं देगा, ऑफ कोर्स देगा वो उसे, है ना। तो इसलिए हमारे जो एनिमल्स है उसे भी हमारा जो नेचर है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, ब्लेसिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनमें से एक है डैफोडिल्स भी, डैफोडिल्स भी हमारा नेचर है, तो वो भी क्या है, हमें ब्लेसिंग प्रोवाइड करते हैं, मीन्स वरदान देते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, कहते हैं, और ये डैफोडिल्स कहाँ रहते हैं, हरी दुनिया में रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरती वाली फूल होते हैं, बहुत खूबसूरत होती है। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देम सेल्फ ए कूलिंग कवर्ड मैक गैंस द हॉट सीजन। यहाँ पे है एक वर्ड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स का मतलब होता है ना एकदम स्मॉल स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है। जैसे ना मान लो कि ये ना फॉरेस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पतली सी गली होती है, एकदम पानी बहते हैं, ठीक है। उसके आसपास ना क्या होते हैं, बुशेस होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, छोटे छोटे घास वास झाड़ियाँ इस तरह से होते हैं। तो हमारे जो पोइट है वो कहते हैं कि ये जो हमारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स है, ये जो हमारे क्लियर रिल्स है जिसके आसपास झाड़ियाँ होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हॉट सीजन में कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये भी क्या है, नेचर है, और हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी हमें एक ब्लेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। द मीड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मार्क्स रोज ब्लूम्स। देखो यहाँ पे वर्ड स्प्रिंकलिंग, सॉरी, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, मीड फॉरेस्ट, ठीक है। मीड फॉरेस्ट का मतलब होता है बीच का जंगल, रोज ब्लूम्स का मतलब होता है गुलाब, गुलाब तो मतलब पता ही है आप लोगों को। उसके बाद और कुछ नहीं है। स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो पोइट कहते हैं कि वो जो बीच का जंगल है ना जिसमें छोटे छोटे कस्तूरी गुलाब खिलते हैं और उसकी खुशबू ना चारों ओर फैल जाती है, तो ये भी एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह से थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। तो यहाँ पे वर्ड है ग्रैंडर, ग्रैंडर का मतलब होता है ग्लोरियस डेथ, मतलब शान वाला मौत। डोम्स का मतलब होता है दंड देना, ठीक है। माइटी डेड का मतलब होता है महान लोग। तो पोइट कहते हैं अब तो मैंने जो बात किया वो नेचर के बारे में बात किया कि नेचर क्या है, हमारा एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, लेकिन अब मैं कुछ ऐसे थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बात करने वाला है। जैसे कि पोइट कहते हैं
कि जो भी जितने भी महान लोग हैं ना, जो कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए अच्छे अच्छे काम करके मर गए, शहीद हो गए, एक तरह से वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी। अब आप लोग देखो वो कैसे थिंग ऑफ ब्यूटी है, कैसे ब्यूटी है, तो बताएंगे यहाँ। All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens brink। तो यहाँ पे है टेल्स का मतलब हो गया है आपका कहानियाँ, ठीक है। उसके बाद है हर्ड का मतलब होता है सुनना, रीड का मतलब पढ़ना, एंडलेंस का मतलब कभी ख़त्म नहीं होना, फाउंटेन का मतलब होता है झरना, इमोर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमर पे, पॉरिंग का मतलब होता है घंघोर डालने का कार्य, हेवन का मतलब होता है जन्नत, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। तो अब जो हमारे पोइट कहते हैं कि जितने भी लोग हमारे महान लोग जो शहीद हो गए हैं वो भी एक तरह से थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब कैसे थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि जब भी हम उनके बारे में कहानी सुनते हैं, अपने दादी से, मम्मी से, किसी से भी कहानी सुनते हैं, या फिर हम कोई बुक्स में पढ़ते हैं, कोई नॉवल में पढ़ते हैं या मैगज़ीन में पढ़ते हैं, कुछ भी, तो हम उन लोगों के बारे में जानकर क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, हम लोग को इंस्पिरेशन मिलते हैं, हम सोचते हैं कि काश उनके तरह हम भी कभी ऐसा बन सके, काश उनके तरह हम भी कभी ऐसा कुछ कर सके। उन्होंने इस लाइफ में कितना कुछ सहा, कितना कुछ बर्दाश्त किया, कितना टॉर्चर हुआ, कितना कुछ हुआ, है ना, फिर भी उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम करके गए जो लोग आज उन्हें याद करते हैं। तो जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं ना, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हम ना इंस्पिरेशन मिलते हैं उनसे, ठीक है। हम भी सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा बन सके, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। हमेशा ये चीज़ आप लोगों को सुनने मिलेगा। तो एक तरह से ये क्या है, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये सारी की सारी जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, ये ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं। और ये ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कौन कर रहे हैं, किसके थ्रू मिल रहा है ये हमें, गॉड के थ्रू। ये सब कहाँ से आ रहे हैं, हेवन से आते हैं ये सब, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पोएम कंप्लीट हुआ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे समझ में आए कहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर मेरी पोएम अच्छी लगे, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।